हेमाराम चौधरी फर्जी या फिर फरिश्ता? जी हाँ, हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हेमाराम चौधरी पूरे राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके कद को नीचे गिरा रही हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये फर्जी हैं या फरिश्ता हैं, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हेमाराम चौधरी जी की जब बात की जाती है तो एक ईमानदार नेता की छवि आपके सामने आती है, एक कर्मठ और कद्दावर नेता की छवि आपके सामने आती है। और कांग्रेस में उनका कद क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। और बाड़मेर में जब हम बात करते हैं उनके कद की, तो ये काफी ज्यादा ऊंचा है। और जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, इतनी मन्नत करने के बावजूद कार्यकर्ताओं ने अपनी पगड़ी तक उनके सर पर रख दी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि युवाओं को आगे आने के लिए मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हुआ क्या? टिकट मिला उनसे भी ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति को, यानी कि सोनाराम चौधरी को। तो इन सब चीजों को देखते हुए कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या इसीलिए हेमाराम चौधरी ने अपने पैर खींचे थे कि उनसे भी ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति को मौका मिले या फिर युवाओं को मौका मिले? देखिए, साफ और सीधी सी बात है जब हम ये सवाल उठाते हैं कि हेमाराम चौधरी फर्जी है या फरिश्ता, तो हमको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस को शायद फरिश्ते की जरूरत है ही नहीं। कांग्रेस को चाहिए वो जो फर्जी हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं जाट नेताओं के तौर पर वो गोविंद सिंह डोटासरा को प्रमोट कर रही है और ईमानदार और कर्मठ हेमाराम चौधरी पर रिश्वतों के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जब किसी पे रिश्वत के आरोप लग जाए, लगातार उनकी जनता के काम नहीं कराया जाए, लगातार उन पर आक्षेप पे आक्षेप लगाए जाए, तो कब तक वो सहन करेंगे और क्यों वो कांग्रेस को जिताएंगे? ये तो आप हेमाराम चौधरी की निष्ठा मानिए कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं की, जबकि उनके साथ जो हुआ उससे तो वो कर ही लेना चाहिए था। वो पहले आदमी थे जिन्होंने खुलकर बोला कि अगर राजस्थान का किसी को सीएम बनाना चाहिए तो सचिन पायलट को बनाना चाहिए। मतलब विधायकों में, सीनियर विधायकों में पहले आदमी थे। और उनके इस बोलने, उन्होंने ये बोला और उनके एरिया में काम करने खत्म हो गए, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भेज दिए गए जो कभी काम नहीं करें। हेमाराम चौधरी ऐसे शख्स थे जो अपने जनता के काम के लिए जीते थे और काम के लिए ही मरते थे। वो नहीं हुआ तो फिर वो विधानसभा से भी रूठे रहे, मानेसर भी गए। उसके बाद उन पर 20 करोड़ का रिश्वत का आरोप जब लगाया, तो इतने बड़े आरोप के बाद ऐसा नेता जो बिना पैसे के इलेक्शन लड़ लेता, जीत जाता, ऐसा नेता जिसके यहाँ जनता रोती भी चली जाती अगर वो टिकट नहीं लेता, तो उस नेता पे आप जब रिश्वत का आरोप लगाओगे तो वो क्या करेगा? उन्होंने छोड़ दिया, नहीं लड़ना इलेक्शन। अब कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और कहा कि युवाओं के लिए सीट छोड़ दे, तो फिर उनसे उम्रदराज लोग क्यों आए? अरे टिकट देना कोई हेमाराम चौधरी के हाथ में है क्या? होता तो वो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बना देते क्या? क्योंकि आलाकमान तो किसी की सुनती ही नहीं है। आलाकमान तो अपनी सुपर आलाकमान की सुनती है, जिसका नाम अशोक गहलोत है। और उन्हीं की वजह से उनके बुजुर्ग, उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग को टिकट मिल गया। और उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा था वो पूरा बाड़मेर बीजेपी की भेंट चढ़ना था। और अभी भी स्थितियां कोई ठीक नहीं हुई है। जी, हाल ही में मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि अभी दोबारा से एक्टिव नजर आ रहे हैं हेमाराम चौधरी, लेकिन कहीं ना कहीं बाड़मेर में आप हेमाराम चौधरी जैसी शख्सियत को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो वो सुझाव देते हैं, जो वो कहते हैं, उन पर तो आलाकमान अमल नहीं करती है, लेकिन उनको नेगलेक्ट कर देना, बाड़मेर से बिल्कुल सफाया हो जाना कर देना और कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देना, सम्मान नहीं देना, उसी की वजह थी कि बाड़मेर आज जो है वो है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान को समझाने का यही तरीका है, क्योंकि उसके अलावा वो समझती नहीं किसी की। अब लोकसभा की जहां तक बात है, उनको बहुत कहा गया कि आप टिकट ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और कहीं ना कहीं उस पर साफ और सीधी यही वजह है कि आज तक भी न पायलट के साथ ना उनके साथ ढंग का व्यवहार हो रहा है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पायलट के साथ भी अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। और कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी की आप बात माने तो वो तो कहते हुए आए हैं कि युवाओं को हमेशा मौका मिलना चाहिए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि हेमाराम चौधरी के हाथ में होता तो आज कांग्रेस की हालत ये ना होती जो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाड़मेर की ही सियासत की जब हम बात करते हैं तो वहां से और भी युवा नेता आगे आ रहे हैं। और जब लोकसभा टिकट की भी बात चल रही है तो आप हेमाराम चौधरी और युवा नेता में से किसको प्रेफर करेंगे? देखिए, हेमाराम चौधरी से ईमानदार नेता मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ईमानदारी या जवानी, इसमें से हमेशा ईमानदारी आगे आती है और लोग ईमानदार को चुनते हैं। हेमाराम चौधरी बाड़मेर के गुड़ामलानी के अपने लोगों के साथ परिवार जैसे रहते हैं। आप उनकी बेटी के कथन सुनिए, आप उनके लाइफ के बारे में समझिए, तो आपको पता चलेगा कि वो अपनी बेटी की शादी में सबसे आखिरी में पहुँचे, कार्ड देने नहीं गए, जनता के काम कर रहे थे, उस कदर जनता तक समर्पित हैं वो। इसीलिए अगर वो खड़े हो जाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो 100% जीतेंगे। तो लेक कांग्रेस का कमबैक करने के लिए हेमाराम चौधरी के अलावा कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस के पास विकल्प हो तो भी कोई ऐसा विकल्प नजर नहीं आता जो भाजपा का किला भेद सके। और क्योंकि भाजपा का किला भेदना लोकसभा चुनाव में बेहद मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा में आप सबसे बड़ी पोस्ट देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑप्शन तैयार हो तब कहीं ना कहीं वहां वोट जो है वो किसी और को पड़ते हैं। लेकिन हेमाराम चौधरी ऐसी शख्सियत है कि वो वोट को पलटने की ताकत रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हेमाराम चौधरी को तवज्जो नहीं देते, पायलट को तवज्जो नहीं देते, तो फिर बाड़मेर से कुछ नहीं हो सकता। और साफ जाहिर सी बात है कि बाड़मेर से अगर बीजेपी किसी को खड़ा करती है और कांग्रेस हेमाराम को नहीं खड़ा करती, तो बीजेपी के जीतने के ज्यादा संभावनाएं नजर आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हाल में हमने देखा कि बाड़मेर के जो वो नेता थे जो जसवंत सिंह जसवल के बेटे थे, जी। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का स्टेटमेंट हटा लिया था, कांग्रेस का नोट हटा लिया था कि वो कांग्रेस के नेता हैं। और उसके बाद उनका सड़क हादसा हो गया और उसके बाद कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन पूरे सियासी गलियारों में खबर थी कि ये वापस घर जा सकते हैं, बीजेपी जा सकते हैं। तो कांग्रेस की तो वो हालत हो रही है कि उनमें नेता ही टिकने का नाम नहीं ले रहे। और अगर आपको पिछला पूरा टेन्योर हेमाराम चौधरी का याद हो, तो हेमाराम चौधरी ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस के मंत्री रहते हुए साफ तौर पर बाड़मेर में खुली सभा में ये बोला था कि दो ही लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, एक या तो इंदिरा गांधी थी और या एक नरेंद्र मोदी है। हमारी अभी की आलाकमान कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ले सकती होती तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बदल दिया रातों रात गुजरात का सीएम, ये भी बदल देते। इतना बोलना वो भी तब जब अशोक गहलोत ने उनको मंत्री बना दिया था आखिरकार। इससे साफ होता है कि हेमाराम चौधरी बिल्कुल साफगोही से कहते हैं, साफगोही से बोलते हैं। और उसी साफगोही की ये वजह थी कि उनके 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे। लेकिन वो आरोप कितने सच थे, कितने झूठ, ये जनता ने बता दिया, पूरी तरह से बता दिया। और अशोक गहलोत सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं फरिश्ता तो है हेमाराम चौधरी, लेकिन कांग्रेस को फरिश्तों की जरूरत नहीं है, उन्हें चाहिए फर्जी ही। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी जैसे हीरे की कद्र नहीं जानी कांग्रेस ने, इसी वजह से बाड़मेर में उसका सफाया भी हो गया है। अब बाड़मेर की राजनीति में दोबारा एंट्री करने के लिए अब कौन सा विकल्प बचा है कांग्रेस के पास, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपने देखा है पूरा वीडियो और समझते हैं राजनीति को तो बताइएगा जरूर। अगर आप भी आते हैं बाड़मेर से तो आप बताइएगा कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचा है। सब कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आपकी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ही मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक ज़ी न्यूज़ और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे।
साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।